कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव चुनाव अपने घर में लेटे लेटे लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर लेट जाते हैं। तो अब लेटे लेटे लड़ने वाले व्यक्ति को जनता जो है कहाँ तक पसंद करेगी। इस बार रंजीत बहादुर श्रीवास्तव बूढ़े हो गए हैं। अब वो उनके अंदर क्षमता नहीं बची कि वो छत पर चढ़ सकें, छत पर से नीचे उतर सकें, लोगों के शादी विवाह में जा सकें, मिट्टी में जा सकें। ये पूरा नगर जानता है। देखो, बेटा उनका बड़ी बाप की बड़ी औलाद है, उसको राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चेयरमैन साहब ने उससे परोसा तो जरूर। तो पिछला चुनाव तो अपने नाम पर बीबी को उन्होंने जिता लिया था। ये परिवारवाद का दाग भारतीय जनता पार्टी लगने नहीं देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट में रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का परिवार दूर दूर तक नहीं है। आरसी पटेल जी, नगर निकाय चुनाव के बात करें तो नगर पालिका नवाबगंज की सीट पर जो है भाजपा की तरफ से कई लोग दावेदार प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं और उसमें बेटी आपकी छाया पटेल भी अब शामिल हो गई हैं। तो अपनी बेटी को उस लाइन में किस स्थान पर देख रही हैं? बाराबंकी नगर पालिका के चुनाव में हमारी बेटी महिला उम्मीदवारों में सबसे यंगस्टर है और यंगस्टर के साथ साथ पढ़ी लिखी है। जब मैंने उसे सभासदी का चुनाव लड़ाया, उस वक्त वो ला करके आई थी और एडवोकेट हाई कोर्ट का कमान संभाल रही थी और इन 5 वर्षों में उसने ऑल इंडिया बार काउंसिल को भी पास किया है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लाडली है। वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को, हमारी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दिया है, मुझे बैकवर्ड सीट होने पर 100% चांस दिया जाएगा। इस तरीके का आश्वासन दिया गया है और इसी पे हमारी तैयारी चल रही है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं, वो खिलाफ में रहती है, लेकिन वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो अपने बेटों को आगे करना चाह रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं बेटे के, सुनने में आ रहा है। तो उस पर आप क्या देख रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखो, वर्तमान चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का नाम था पहले, अच्छे बुरे कामों में उनका नाम रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बार टिकट दिया, वो चेयरमैन बन गए। फिर उनकी बीबी को टिकट दिया, उनकी बीबी चेयरमैन बन गई। इस बार उनके कहने से उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी। ये परिवारवाद का दाग भारतीय जनता पार्टी लगने नहीं देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट में रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का परिवार दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में और कई लोग जो कि मैदान में हैं और उन्हीं में से जो यंगस्टर हैं उनको चुनाव में टिकट दिया जाएगा। इन जो बुजुर्ग लोग हैं ये मार्गदर्शक बनेंगे और ये संगठन का काम करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी यंगस्टर को लाएगी। यंगस्टर ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और वही नगर का चेयरमैन बनेगा। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरा लाएगी इस बार में, तो क्या देखा जाए आपकी बेटी भी उस लाइन में शामिल है युवा क्षेत्र में, और जबकि चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं उनका बेटा भी उस युवा लाइन में आ रहे हैं, तो उसमें क्या माना जाए कि इस बार क्या युवा को मौका मिल सकता है? देखो, बेटा उनका बड़ी बाप की बड़ी औलाद है, उसको राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चेयरमैन साहब ने उससे परोसा तो जरूर। तो पिछला चुनाव तो अपने नाम पर बीबी को उन्होंने जिता लिया था। इस बार रंजीत बहादुर श्रीवास्तव बूढ़े हो गए हैं। अब वो उनके अंदर क्षमता नहीं बची कि वो छत पर चढ़ सकें, छत पर से नीचे उतर सकें, लोगों के शादी विवाह में जा सकें, मिट्टी में जा सकें। ये पूरा नगर जानता है कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव चुनाव अपने घर में लेटे लेटे लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर लेट जाते हैं। तो अब लेटे लेटे लड़ने वाले व्यक्ति को जनता जो है कहाँ तक पसंद करेगी। अब जनता चाहती है कि जो चुनाव नगर पालिका के जीत करके आए वो हमारे दरवाजे, हमारी शादी में भी शामिल हो, हमारे बर्थडे में भी शामिल हो, हमारे यहाँ कोई मुसीबत हो उसमें भी शामिल हो। तो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को 10 साल से जनता देखती चली आई है। उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी की न शादी में जाता है, न किसी की मिट्टी में जाता है, न किसी की तरही में जाता है, किसी प्रकार के कोई कार्यक्रमों में नहीं जाता। वो पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव पार्टी के दम पर जीत जाते हैं।
ऐसे लोगों को इस बार भारतीय जनता पार्टी नकार देगी।